हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ 10th क्लास के बच्चों को न्यूमेरिकल बनाने में बहुत परेशानी होती है। उसे आज तक ये नहीं समझ में आता है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब निगेटिव लें, इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव लें और फोकल लेंथ कब निगेटिव और कब पॉजिटिव लें। परेशान होने की बात नहीं है। आप साइन कन्वेंशन को समझने के लिए मॉडर्न साइन स्कीम को देखिए, बहुत इजी टॉपिक है। मॉडर्न साइन स्कीम आपका एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, जो 9th 10th के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, बस अप्लाइड नहीं करते। तो देखिए, ध्यान देखिए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहा गया है कि ये जो पॉइंट है आपका 0 टू x वाला डिस्टेंस पॉजिटिव है, यानी सीधे सीधे आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेट लाइन पर जो राइट साइड की डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ए वाला साइड आपका राइट साइड है, तो ये जो भी डिस्टेंस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और ए वाला जो साइड है वो लेफ्ट साइड है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। दूसरी बात याद रखना है कि O टू Y मतलब O से ऊपर वाला जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो भी पॉजिटिव रहेगा, और O से नीचे वाला जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है आपको वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। मिरर में खास करके X वाला रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप एक बार और बारीकी से इसको समझ के याद कर लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन साइन में हम लोग किसी भी पॉइंट से, जो मुख्य पॉइंट होगा आपका, प्रिंसिपल पॉइंट होगा आपका, उससे राइट साइड वाले डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव लेंगे। इतनी बात याद करने के बाद आप इसी तरह के लाइन पर किसी एक मिरर को सॉल्व कीजिए और उस मिरर में सारे डिस्टेंसेस को साइन कन्वेंशन के अनुसार फाइंड कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मिरर सॉल्व कर दी, ए वाला पार्ट हमने रंगा, तो आपका जो मिरर का नेचर है वो कॉनकेव होगा। अब आप यहाँ O के जगह P लिख दीजिए, क्योंकि पोल पॉइंट को हम लोग मिरर बोलते थे, P पॉइंट को हम लोग मिरर बोलते हैं। अब देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ से एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और आकर नीचे कट गई। तो अब बताइए, आपने यहाँ पर F लिखा। अब हमने क्या बताया था कि मॉडर्न साइन स्कीम में जो प्रिंसिपल पॉइंट आपका होगा, मुख्य बिंदु होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उसे राइट साइड वाले डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को आप नेगेटिव लेंगे। तो अब बताइए कि आपका जो मिरर में फोकल पॉइंट बना है वो कहाँ बना है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में। तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से ये तय होता है कि कॉनकेव मिरर में, पहले कॉनकेव ही हम लोग समझ लेते हैं, कॉनकेव मिरर में जो आपका फोकल लेंथ है वो क्या है, निगेटिव है। पहला टर्म आपका याद हो गया, यानी मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ का जो फोकस होता है वो होता है निगेटिव, क्योंकि फोकस जब भी कटेगा तो इधर कटेगा, इधर तो कट नहीं सकता है, क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी, इसलिए हम लोग इधर ला के कटाते हैं फोकस। अब आप किसी पार्टिकल का इमेज बनाएंगे, तो इमेज बनाने के लिए आप जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो मिरर के पीछे तो रख नहीं सकते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहीं मिरर के आगे रखेंगे, मतलब ए साइड रखेंगे। मिरर के आगे रखने का मतलब है कि मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में, तो मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस आप मापेंगे, जैसे आपने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट ए, अब ऑब्जेक्ट हो गया तो पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे मैटर करता है कि आपने जो डिस्टेंस लिया है ये पोल से लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड के डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव है। तो आपको इसमें दूसरा जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब हम लोग कॉनकेव मिरर में दो टर्म को फाइनली याद कर लिए, फोकल लेंथ निगेटिव, ऑब्जेक्ट निगेटिव, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखेंगे और जो मिरर का फ्रंट है वो राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है। थर्ड बात याद कीजिए, थर्ड बात में मतलब बच्चा जो है ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इमेज। तो इमेज जो है ना दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। आप परेशान नहीं हो। देखिए, रियल इमेज क्या है, रियल इमेज रियल लाइन से बनेगा। जब दो लाइनें रियल रूप से कटेगी, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से एक लाइन इधर ला के कटा देते हैं तो यहाँ पर दोनों लाइनें मिली, तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो रियल इमेज है। अब देखिए, रियल इमेज जब भी रियल लाइन से बनेगी, तो जो भी रियल लाइन कटेगा वो पोल से लेफ्ट साइड में कटेगा। तो रियल जितने इमेज बनेंगे वो पोल से लेफ्ट साइड में बनेंगे, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने। तो जितने भी रियल इमेज बनेंगे वो पोल से लेफ्ट साइड में बनेंगे,
और पोल से लेफ्ट साइड में मापी गई जो डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि रियल इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आप वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं किस मिरर में, जैसे कि कॉनकेव मिरर में, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से बनेगा तो ये जो मिरर है, देखिए सॉरी, ये जो इमेज है वो मिरर के पीछे है, बिहाइंड में है। तो जब मिरर के पीछे है, आइए देखिए पोल से इसका डायरेक्शन क्या है, राइट है कि लेफ्ट है, राइट है। तो पोल से जो राइट साइड में आप डिस्टेंसेस मापेंगे वो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कनकेव मिरर में रियल इमेज का डिस्टेंस निगेटिव होगा और कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। आपको जनरली एक चीज़ याद करना है कि वो मिरर हो या लेंस हो, जितनी भी चीज़ है ऑब्जेक्ट हमेशा उसके फ्रंट में रखेंगे तो फ्रंट वाला साइड जो होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। तो लेफ़्ट साइड में मापी गई डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव होती है। यानी जितना भी न्यूमेरिकल्स आप पढ़ेंगे हर न्यूमेरिकल में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। पहली बात, अगर आपको न्यूमेरिकल में खास बात अगर लिख दे कि हमने कॉनकेव मिरर लिया है तो कॉनकेव मिरर का जो डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आपको क्वालिफाई करना है कि आपका लास्ट का इमेज कैसा बन रहा है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में इमेज का पोजीशन पूछा जाता है, तो अगर आपका लास्ट का आंसर निगेटिव आता है तो लिख दीजिएगा कि इमेज रियल है। अगर इमेज रियल है तो बात बनती है कि भाई रियल इमेज जब भी बनेगी तो पोल से लेफ्ट साइड में बनेगी। अगर आपका लास्ट का आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका इमेज वर्चुअल होगा। और इमेज वर्चुअल जब भी बनती है तो लास्ट केसेस में बनती है, केसेस 6 में इसका हमने शॉर्ट बनाया है, देख लीजिएगा। तो केसेस 6 में जो वर्चुअल इमेज होता है वो मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाता है। तो कॉनकेव मिरर में साइन स्कीम ए रहा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। बस सेम कॉन्वेक्स मिरर का भी ऐसा ही कुछ रहेगा, देखिए ध्यान देखिए, फिर लास्ट में हम एक बार रिमाइंड करवा देंगे आप लोग को। जैसे आपने यहाँ पर एक मॉडर्न साइन स्कीम में कॉन्वेक्स लेंस को सेट कर लिया। ये वाला पार्ट अब हम मिटा देते हैं। ये वाला पार्ट इसका पॉलिश्ड रहता है और ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड रहता है। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, देखिए यहाँ पोल लिख दीजिए। फिर से वही बात, ये पोल के राइट साइड वाली डिस्टेंस है तो इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाएगी और एक पोल के लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस है तो इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। अब हम जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मिरर के फ्रंट में रखेंगे। फ्रंट का मतलब देख लीजिए, पोल से लेफ्ट साइड। तो पोल से लेफ्ट साइड रखे हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख दीजिएगा और सब फर्स्ट में ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट लिखिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में है। अब यहाँ से कोई रे गई, टकराई, ऊपर चली गई, हम लोग ला के इधर इसको इमेजिनरी लाइन के द्वारा मिलाते हैं। तो आप विचार कीजिए आपका जो फोकस है अब पोल से राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। तो आपको दिखाई देगा कि पोल से लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में है। तो राइट साइड वाली जो डिस्टेंसेस है ना वो क्या है, पॉजिटिव है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस छोटा सा बात था साइन स्कीम में। अब ये जब भी इमेज बनाएगी, देखिए इसका फोकस ही इमेजिनरी लाइन है, तो इसमें जो आप इमेज बनाइएगा वो हमेशा इमेजिनरी रहेगा, क्योंकि इधर तो रियल रूप से कोई रे कट नहीं रही है। तो इमेजिनरी फोकस यानी कि इसका इमेज जो बनेगा हमेशा वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल हमेशा याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज क्रिएट करती है, सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करती है, बनाती है। तो जो वर्चुअल इमेज था उसका डायरेक्शन अभी हम लोग समझे थे कि कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि पी के बाद मिरर बन रहा है, पी के राइट साइड में जाके इमेज बन रहा है। तो पी के राइट साइड में कहीं भी इमेज बनेगा जो उसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बस साइन स्कीम में इतनी छोटी सी बात थी जो बच्चा लोग को बहुत तंग करता है। एक बार और आप समझ लीजिए, मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी निगेटिव लेते हैं। फिर से समझिए, मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग हमेशा निगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेफ्ट साइड में मापी गई डिस्टेंस निगेटिव होता है, पहला चीज़। दूसरा, अगर आपका फोकल पोल के राइट साइड में कट रहा है तो पॉजिटिव लीजिएगा, पोल के लेफ्ट साइड में कट रहा है तो निगेटिव लीजिएगा। आपका इमेज अगर पोल के राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव लीजिएगा, पोल के राइट साइड में बना हुआ इमेज वर्चुअल होता है, पोल के लेफ्ट साइड में बना हुआ इमेज रियल होता है।
तो रियल इमेज हमेशा निगेटिव और वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव। ये साइन स्कीम के माध्यम से आप आसानी से फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बिना किसी गलती किए हुए बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को फिजिक्स में जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हम आपका वीडियो हम आपके द्वारा किए गए कमेंट के माध्यम से उस टॉपिक का वीडियो आसानी से अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।